नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अपने फियर को कैसे हटाएं। यानी कोई भी थॉट या एक्सपीरियंस आपको फियर देता है तो उस फियरफुल थॉट को कैसे ख़त्म करें। ये क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर सुनीति जी का था और मुझे लगता है कि आप में से भी ऐसा बहुत लोगों का सवाल होगा, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो भी फियर है वो ख़त्म हो जाए। और ये मैं आपको अब्राहम हिक्स के नॉलेज के साथ समझाऊंगा। और फियर हमेशा किसी ख़राब एक्सपीरियंस की ही वजह से आता है, और जब भी वो ख़राब एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है तो उस एक्सपीरियंस को लेकर हम सोचते रहते हैं और हमारा फोकस उस पर शिफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक साइकिल कंटिन्यू होता रहता है और बाद में जाकर वो एक फियर में बदल जाता है। और अब्राहम हिक्स कहती हैं कि ये फियर, एंगर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके इमोशनल स्केल के सबसे लोअर साइड में होती हैं, और ये इसीलिए होती हैं क्योंकि आप अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो। और अगर कभी आपको फियर आए या एंगर आए या डिप्रेस्ड हो आप, तो आप समझे कि आपका कनेक्शन आपके खुद के साथ टूट रहा है, इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखें कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आपको सिर्फ अच्छा फील करना है, और आप जैसे जैसे अच्छा फील करोगे आप जॉय की फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, यानी आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, और जितने भी आपके फियरफुल थॉट्स हैं हर एक थॉट खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि आप अलाइनमेंट में नहीं है तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक कॉन्ट्रास्ट की तरह है जो आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने आई है। और जब आप अपने फियर को अपने कॉन्ट्रास्ट की तरह से देखोगे तो आप ये चीज समझ जाओगे कि आपका फियर आपको कुछ सिखाने आया है, और जब आप इसमें से निकल जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फियर क्यों आया था। और इस फियरफुल थॉट्स में से निकलने के लिए आपको अब्राहम की कुछ टेक्निक्स लगेंगी जो मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ कि मैं उसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अप्रिसिएशन को अपने लाइफ में लेकर आना है। हम में से ज़्यादातर लोग अप्रिसिएशन को ग्रेटिट्यूड वॉक के साथ मिक्स करते हैं, जो कि एक बहुत आसान रास्ता है अप्रिसिएशन करने का। लेकिन किसी किसी की लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है जो सिर्फ ग्रेटिट्यूड वॉक से नहीं निकल पाता, क्योंकि उस वक्त भी आप फोकस कर रहे होते हैं और अपने फोकस को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बहुत लोग इसे नहीं कर पाते हैं। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हैं और आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जो मैंने खुद आजमा कर अपने ऊपर देखा है, क्योंकि मेरी भी लाइफ कभी ऐसी ही थी। मुझ में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था और ना ही मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर पाता था, ना ही मैं मेडिटेशन कर पाता था। और उस वक्त भी मुझे ये बात पूरी तरह पता थी कि अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना और रेजिस्टेंस को कम करना है तो मुझे अपनी लाइफ में अप्रिसिएशन और मेडिटेशन को लाना ही होगा। तब मैंने अप्रिसिएशन करना स्टार्ट किया था, और मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम को मैं यूज़ करता था अपनी अप्रिसिएशन को बढ़ाने के लिए। जैसे मुझे डॉगीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं डॉगीज़ की वीडियोस देखा करता था, और जब मैं उनकी वीडियोस देखा करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। उस वक्त मेरा माइंड एकदम शिफ्ट हो जाता था और मुझे कुछ कोशिश करनी नहीं पड़ती थी। और उस वक्त मानसून नया नया शुरू हुआ था, तो मानसून में लोग लोनावला घूमने बहुत जाते हैं और मुझे लोनावला बहुत पसंद है, तो मैं लोनावला की भी वीडियोस देखा करता था। उसके बाद जैसे जैसे मानसून हटने लगा तो फिर मुझे गोवा की वीडियोस देखने में मज़ा आने लगा, तो मैं गोवा के इंस्टाग्राम रील्स में वीडियोस देखता रहता था। उसके बाद मैं उसे यूट्यूब में भी देखने लगा। इससे क्या होता था कि कुछ वक्त के लिए मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सब दूर हो जाती थी। उसके बारे में मुझे पता ही नहीं चलता, तो वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मैं एंजॉय करते हुए अपनी रेजिस्टेंस को कम कर लेता था। हमें ऐसे ही छोटे छोटे रास्ते अपनाने चाहिए अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमें कोई अच्छी सी टेक्निक करनी होगी जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छा मैनिफेस्ट हम तभी कर रहे होते हैं, और जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराए आप उसे कर सकते हो, वो आपको मदद करेगी। और जब मैं ये सब वीडियोस देखने के बाद फिर मैं अपने गाने सुनने लगा। मेरे कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो कि कोई मिल गया के मूवी के सॉन्ग्स है, और कहो ना प्यार है मूवी के सॉन्ग्स है, और K3G के सॉन्ग्स है, यानी कभी खुशी कभी गम के। तो ये सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ और ये मेरे मूड को अपलिफ्ट करते हैं, और ये इतनी आसानी से इसीलिए हो पाता है। इसके लिए मैं आपको 17 सेकंड टेक्निक समझाना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा 17 सेकंड टेक्निक के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब्राहम हिक्स कहती है कि आप किसी भी थॉट को अगर 17 सेकंड तक होल्ड करके रखो तो आप उस थॉट को एक्टिवेट कर देते हो, और उसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप 68 सेकंड तक होल्ड रखते हो तो आप उसे एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में ले आते हो। तो अब्राहम की ये छोटी सी टेक्निक मैं बहुत आसानी से समझ गया था, और इसी की हेल्प से मैंने अपनी लाइफ में से रेजिस्टेंस को कम किया और मैनिफेस्टेशन करनी शुरू की। जैसा कि आप सभी को पता है इंस्टाग्राम रील्स 15 से 30 सेकंड्स के बीच की होती है, तो मैं हर रील्स को 2 से 3 बार देखा करता था। और क्योंकि मैं ऐसी रील्स देखा करता था जो कि मुझे ऑलरेडी पसंद है, जैसे डॉगीज़, लोनावला, गोवा, तो मुझे अच्छा फील नहीं करना पड़ता था। मैं खुद ही अच्छा फील करता था क्योंकि मुझे वो चीज़ें ऑलरेडी पसंद थी। और इसी तरह मैं अपनी 17 सेकंड्स की टेक्निक को अच्छे से कर पाता था, क्योंकि जब मैं वीडियोस को देख रहा होता था तो मैं 1 मिनट से ऊपर यानी 68 सेकंड्स तक मैं उस वीडियो को देखते देखते अपनी फीलिंग्स को जनरेट कर रहा होता था।
जिससे मेरे माइंड में जो पुरानी थॉट्स थी, पुरानी थिंकिंग थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। और हर रोज़ मैं ऐसी वीडियोस देखा करता था, ऐसे गाने सुना करता था जो मेरी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते थे। और ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरी लाइफ में अप्रिशिएशन अच्छे से होने लगा। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड भी आराम से करने लगा। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया। और पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था मेडिटेशन करना, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी शुरू की तो मेरे लिए मेडिटेशन करना भी बहुत आसान हो गया। उसके बाद अब मैं आराम से 15 मिनट बैठकर रोज़ मेडिटेशन कर लेता हूँ। और मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी हमेशा मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी हो ही ऐसी गई है कि मैं कुछ भी करूँ मैं उसमें इंजॉय कर रहा होता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स फील होते हैं मेडिटेशन करने में, तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर मेरी एक वीडियो आ रही होगी मेडिटेशन वाली। उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उस वीडियो को आप देखकर समझ जाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।